So, first of all, thank you for being part of this workshop, this masterclass. I hope each one of you, I'm 100% sure each one of you have taken some special time to think about this workshop, this masterclass के लिए. तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं हम लोग स्टार्ट उससे फिर देन वी विल स्टार्ट. तो रश्मि मैम, कैन वी स्टार्ट विद यू? आप अपना एक छोटा सा ब्रीफ दे देंगे. कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ मैम? You cannot do it, or like what is the problem? Giving a small introduction is, I think, मैम एक बेसिक इंट्रोडक्शन बताने में आपका कहाँ से, आप क्या करते हैं, पहले कभी टैरो किया नहीं किया, तो उतना ही पूछ रहे हैं हम. आपकी और कोई पर्सनल डिटेल नहीं जान सकते. जी मैम. हेलो. हाँ मैम, नमस्कार, बताइए. हाँ, नमस्कार जी. मैं ओजस्वी सोनी गुजरात से हूँ, राजकोट से. ओके और नहीं, मैंने कभी भी पहले टैरो नहीं किया है और जानना चाहती हूँ वो क्या होता है और क्या काम करता है पर्टिकुलर. ओके. तो ठीक है. कभी किसी स्पिरिचुअल साइंस के साथ आपका कोई संबंध नहीं है? नहीं. नहीं. ओके देखा है, जाना है, वो रीडिंग क्या होती है, कैसे करते हैं, वो कुछ नहीं पता. ओके ओके ओके, वेरी गुड. ठीक है, थैंक ठीक है, यू. मोस्ट वेलकम. थैंक यू सो मच. मच. हाँ जी, रेशम जी, अपना सर थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे सर. सर, आई एम रेशम सिंह फ्रॉम चंडीगढ़. ओके सर, थोड़ा कैमरा ठीक कर लीजिए अपना. आपका कैमरा आपको सर, फैन दिख रहा है, हमें आप नहीं दिख रहे. अब ठीक है सर? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है सर, बताइए सर. ओके, आई लिव इन चंडीगढ़ तनास. हाँ हाँ. आई एम वर्किंग एंड आल्सो डूइंग सम अदर पार्ट टाइम टैरो के लिए इंटरेस्ट पर्सनल कैसे है? थिंग्स. टैरो में आप काफी एज में बड़े लग रहे हैं सर, तो आपका टैरो में इंटरेस्ट कैसे सर? सर, मैं पहले माँ प्रेम उषा का जो राइट अप आता था ना किसी समय, जी बहुत जी पहले, काफी बहुत पहले, वो मैं जी. पढ़ा करता था. अब जो जैसे यूट्यूब में वीडियोस वगैरह आती हैं, फेसबुक पे, तो थोड़ी ये कुछ जो है, मतलब कार्ड से रिलेटेड है. उसमें काफी तरह के कार्ड होते हैं, तो उससे कुछ प्रेडिक्शन फोरकास्ट जो है जानकार आदमी करते हैं जिनको नॉलेज है. जी जी, ठीक है सर, थैंक यू, वेलकम. आप प्लीज म्यूट कर दीजिएगा अपने को. थैंक यू सर, थैंक यू. अच्छा, ठीक है. प्रेम जी, आप प्लीज अपने को इंट्रोड्यूस करेंगे. प्रेम जी, कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? राधे गुरु जी. सर, आप अपना वीडियो खोल लीजिए प्लीज, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, राधे प्लीज राधे वीडियो गुरु. खोल लीजिए. आई थिंक देयर इज नथिंग विच, जो वीडियो नहीं खोला जा सकता, तो हम बस लोग एक बस दूसरे के मैं साथ देखते आपका हैं. टीम में हूँ, तो यहाँ पे अंधेरा है, तो लाइट किसी वीडियो नहीं पाएगा. ओके, कोई बात नहीं, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सर. हेलो. जी 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 सर. मैं एक्चुअली झारखंड से हूँ. ओके मैं रांची झारखंड में रहता हूँ. ओके. ये तो कभी आपने टैरो किया है सर पहले कभी, या कोई और जानता आपका है? आज लिंक मिल हाँ जी. था सर, आवाज टूट रही मैडम है से. आपकी, क्या बहुत बोले? डिस्टर्बेंस आ रही है प्रेम जी आपके यहाँ से. हाँ, थोड़ा कोई सा बात नहीं, प्रॉब्लम आपसे है नेटवर्क इंट्रोडक्शन का. बाद में लेते हैं, अभी आपका थोड़ा नेटवर्क ठीक नहीं है, पहले वो ठीक करिए. ठीक? सौरभ जी, आप प्लीज सर, कैन यू इंट्रोड्यूस योर सर? सौरभ जी, आप अपने को इंट्रोड्यूस कर पाएंगे? हेलो. मनीष जी, कैन यू इंट्रोड्यूस योर सर? गाइस, इफ यू, हाँ, मनीष जी प्लीज इंट्रोड्यूस करिए अपने आप को. एंजल मैम नमस्कार, प्लीज वीडियो खोल लीजिए आप लोग सब. सो मनीष, जो लोग इंट्रोड्यूस अपने को नहीं करेंगे उनको मैं स्पेशल ऑफर नहीं दूंगा. हाँ, जो लोग अपने वीडियोस नहीं खुलेंगे उनको स्पेशल ऑफर नहीं मिलेगी. अब सब खोल लेंगे 5 मिनट के अंदर. सौरभ मिश्रा जी, कैन यू ओपन योर वीडियो? मनीष जी, प्लीज ओपन योर वीडियो. तो आई रिक्वेस्ट, आई थिंक वी आर वेरी मेच्योर पीपल, एंड बार बार कहना अच्छा नहीं लगता. सो दैट वी कैन स्टार्ट. मनीष जी, आपकी आवाज मेरे को आई नहीं, आपने कुछ बोला लेकिन मैं समझ नहीं. तुम बताओ. क्या? हमने कहा कथा या सुंदरकांड, इनमें से होगा तो कुछ ना कुछ जरूर. जस्ट
अब जैसे ताई जी का भी बर्थडे है और वैसे भी ताई जी की फैमिली तो आते ही है। मनीष जी 2 जगह से आ गए हैं। Okay. चलिए, so we will not wait but for let other people join. Varsha, please WhatsApp everybody to join on the group, right? Okay. Okay. So आप लोग टैरो के बारे में कौन कुछ क्या क्या जानता है, थोड़ा बहुत बता सकता है मुझे? कोई कुछ भी जानता हो टैरो के बारे में? एनीथिंग दैट यू नो अबाउट टैरो, कुछ भी आपको पता हो या आप जानते हो, तो इफ यू कैन टेल, शेयर विद अस। टैरो क्या है, क्या चीज है, कहाँ से आती है, कितनी पुरानी है? अच्छा, टैरो, आप लोगों को लगता है कि टैरो एक डिवाइन कार्ड्स है? कौन लोग ये मानते हैं कि टैरो डिवाइन कार्ड्स है? और जैसे मैं मानती हूँ। ओके, रेशम जी मानते हैं टैरो कार्ड्स डिवाइन कार्ड्स है? ओके। ओके, निवेदिता जी, आप मानती हैं मैम टैरो डिवाइन कार्ड्स है? प्लीज इसको टाइप करके आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, आई कैन सी इट। ठीक है। ओके, यस, गुड। अभी मैंने सबको म्यूट किया हुआ है, प्लीज अनम्यूट मत करिएगा अपने आप, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। एंड जितने लोग अपना वीडियो खोलेंगे वो अच्छा रहेगा, इंटरेक्टिव सेशन होगा ये एक। तो टैरो एक बहुत ही पुरानी पद्धति है, जो कि उस समय से, उस अराउंड 1800 बी 1800 सेंचुरी, 18 सेंचुरी के अंदर ये स्टार्ट हुआ था। इनिशियली ये एक ऐसी साइंस थी जो, जिसको डिवाइन नहीं माना गया था। हाँ, देवर लाइक एनी प्लेइंग, एनी अदर प्लेइंग कार्ड्स, किसी भी तरीके के प्लेइंग कार्ड्स की तरह ये भी एक प्लेइंग कार्ड्स की तरह ही साइंस थी। So that is there. So before I take you to the main workshop, let me introduce myself. My name is Nivket Kapoor. I am based out of Delhi. And मैं प्रोफेशनल बैकग्राउंड से पिछले 10 साल से ओकल्ट फील्ड के अंदर हूँ। इसमें हम लोग एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, टैरो रीडिंग, क्रिस्टल, सिग्नेचर, ये सब्जेक्ट्स को पढ़ाते भी हैं, इनसे रिलेटेड कंसल्टेशंस भी करते हैं। We are also an ISO certified organization, MSME registered organization. And so it's a proper authentic platform on which you are taking this masterclass. First, second, from an educational background and professional background, I am an MBA with 22 years of management experience. I worked with all top blue chip companies. And later on shifted to the total spiritual path of my life, which is my passion, which is my, I can say, purpose of my life. Right. I am located practicing these modalities from last 10 years, involved in research of astrology and other sciences. We to keep on doing some research. I am part of a very big research group where we do a lot of researches around various aspects. How we can with the help of spiritual subjects, how really I can help somebody, right? Motivational speaker and mind counselor. But also I do that. Then we come to the tarot. Quickly come to the tarot because I think this is the purpose for which you have all of your joined. तो सबसे पहले किसी भी चीज को, गुड़ में अगर किसी भी चीज को समझना हो तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है? अगर आपको, जब आप विवाह करने के लिए किसी के पास, किसी कोई अपना रिश्ता लेके जाता है, तो क्या करने की कोशिश करता है? उसका बैकग्राउंड चेक करता है, राइट? राइट, दिस इज द प्रोसेस, यू चेक अ बैकग्राउंड कि हाँ ये आदमी ठीक है, नहीं है, क्या है। तो ऐसे ही इसकी भी, टैरो की भी एक हिस्ट्री है। टैरो को इनिशियली तिरोनोफी कहा जाता था या तरोची कहा जाता था, बाद में उसको तरोची बोला गया और इसको एज अ प्लेइंग कार्ड ही एज्यूम किया गया, राइट? ये 15th सेंचुरी में यूरोप के अंदर अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग नामों से बुलाया गया, जैसे इटालियन तरोचनी, फ्रेंच टैरो, ऑस्ट्रेलियन कॉन्फ्रोन, उन इनका अलग अलग नाम से किया गया। तो मैं आपको एक हिस्ट्री, इसकी जर्नी से लेके जा रहा हूँ कि आपको ये पता चल सके कि ये आज के कार्ड्स नहीं है, ये आज की डिविनेशन नहीं है। इट्स अ साइंस विच हैज कम फ्रॉम अ वेरी वेरी ओल्ड बैक। ये सिंबलिज्म्स के साथ जुड़ी हुई है, ये उनके वेस्टर्न यूनिवर्स के स्पिरिचुअल कनेक्ट के साथ जुड़ी हुई है। स्पिरिचुअलिटी हर जगह है, स्पिरिचुअलिटी किसी कंट्री का अधिकरण नहीं है। आप ये कही थी स्पिरिचुअलिटी तो सिर्फ इंडिया की है, या आप स्पिरिचुअलिटी को रिलीजन से मिक्स नहीं कर सकते।
स्पिरिचुअलिटी एक बहुत ही इफेक्टिव एंड यूनिवर्सल लॉ है। अगर आप बोलो सच बोलना अच्छी बात है, तो क्या ये सिर्फ इंडिया में अच्छी बात है? ये तो यूनिवर्सली अच्छी बात है ना, कि सच बोलना अच्छी बात है। भगवान को पूजना अच्छी बात है, तो भगवान आप चाहे गिरजाघर में जाइए, चाहे गुरुद्वारे में जाइए, चाहे मस्जिद में जाइए, चाहे मंदिर में जाइए, भगवान तो भगवान है। आप उसको कैटेगराइजेशन रिलीजन पे कर देते हो, बट स्पिरिचुअलिटी इज वे हेड, इट इज कनेक्टिंग टू द यूनिवर्सल एनर्जी। तो सो इज द कार्ड, फर्स्ट। सेकेंड, ये 15th सेंचुरी में हुए। उसके बाद 18th सेंचुरी में जाके टैरो डेक को डिविनेशन का कैटेगरी में लेके आया गया, क्योंकि कुछ ऑकल्टिस्ट ने बहुत डिटेल्ड रिसर्चेस करे इसके ऊपर। टैरो कार्ड रीडिंग और कार्टोमेंसी से बने हुए डेक्स को स्पेशली ऑकल्ट पर्पसेस के लिए यूज किया गया। देन फ्रॉम देयर, फ्रॉम द कॉमन प्लेइंग कार्ड, टैरो ऑल्सो हैड 4 सूट्स। इसके 4 भाग थे। 4 सूट्स मतलब 4 अंग थे। फ्रेंच सूट था, लैटिन सूट था, जर्मन सूट था, जो कि अलग अलग पार्ट ऑफ यूरोप के अंदर, ये यूरोप में ही सीमित था ये उस समय तक, यूरोप से बाहर नहीं आया। यूरोप में ही इसका यूज होता था, बिकॉज आई रिमेंबर माई फादर गिफ्टेड मी सम वेरी वेरी ओल्ड कार्ड्स ऑफ दैट लेवल, राइट। तो वो कार्ड अभी मैंने संभाल के रखे हुए हैं, और वैसा टैरो मैंने अभी तक देखा नहीं। तो ईच सूट हैज 14 कार्ड, जिसमें से 10 पिप कार्ड जिसे नंबरिंग होती थी, 0 से लेके 9 तक नंबर्स हैं। उसके बाद उसमें कुछ कोड कार्ड थे, जैसे आपके ताश के पत्तों में किंग, क्वीन, नाइट और जैक होता है, उस तरीके से कार्ड्स थे। इसके अलावा एक 21 ट्रम्प कार्ड की अलग एक डेक बना गया, जिसमें फूल से लेके वर्ल्ड कार्ड तक सारे कार्ड्स को लिया गया। ये डेक का इसका स्ट्रक्चर था, ये स्ट्रक्चर ऑफ टैरो था उस टाइम पे, राइट। और वो स्ट्रक्चर आज भी यूज हो रहा है। तो फूल जो है उसको एक्ट एज अ टॉप, इसको टॉप ट्रम्प कार्ड बोला गया था, इसको टॉप ट्रम्प कार्ड मानते थे, और इसके साथ प्ले करते थे, और मे बी प्ले टू अवॉइड फॉलोइंग सूट्स। तो ये बाकी सूट्स को यूज नहीं किया था विदाउट अकल्ट, इसका कोई अकल्ट एसोसिएशन नहीं है। 15 से 18 सेंचुरी के बीच में, 18 सेंचुरी के बाद इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज ने इसको बिल्कुल भी प्लेइंग के लिए यूज नहीं करा, सिर्फ डिविनेशन के लिए यूज किया। सबसे पहले इंग्लिश कंट्रीज ने इसको स्टार्ट किया। So somehow, some who use tarot for cartomancy believe that cards have historic links to ancient Egypt, ancient Iran, Kabbalah, and Indian Tantra और Chinese I Ching। ये 4 मेन डायनेस्टीज या कल्चर से टैरो को डिविनेशन से जोड़ा गया। यानी कि हमारी इंडियन तंत्रा को भी का जो सिंबलिज्म है, जो मुद्राएं होती हैं हमारे देवी देवताओं की मुद्राएं हैं, उनको भी टैरो के साथ ही लिंक अप किया गया, बट उसका प्रेजेंटेशन यूरोपियन वे में किया गया, राइट। एस्ट्रोलॉजी यहाँ भी है, एस्ट्रोलॉजी वेस्टर्न में भी है, एस्ट्रोलॉजी चाइना में भी है, एस्ट्रोलॉजी तिब्बत में भी है, एस्ट्रोलॉजी हर जगह है। तो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के कॉम्बिनेशंस और सिंबलिज्म और कलर्स को यूज करके टैरो का गठन हुआ। अब इसको गठन किया किसने? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। Though scholarly research has demonstrated that tarot cards were invented in northern Italy in 15th century and confirmed that there is no historical evidence of the usage of tarot for divination before late 18th century, यानी 18वीं सदी से पहले इसका डिविनेशन के लिए कोई यूजेज नहीं था। ये एक नॉर्मल प्लेइंग कार्ड्स की तरह यूज किए जाते थे। ये फैक्ट्स आपके साथ कोई साझा नहीं करेगा, बिकॉज कोई हिस्ट्री के साथ जोड़ना नहीं चाहता। जब तक आपको किसी चीज का बैकग्राउंड नहीं पता होगा, तब तक आपको उसकी सीरियसनेस नहीं पता चलती, राइट। देन इन अकल्ट यूजेज, पहली जो लेडी थी दैट वाज एस्टेला, जिन्होंने इसको डिजाइन किया फर्स्ट टाइम इन 1789, इसको डिजाइन किया। और उसके बाद एक बुक लिखी था, बुक ऑफ थॉट, जिसके अंदर उन्होंने एस्टेलास टैरो कंटेंट, उसमें उन्होंने इजिप्ट के थीम को कवर किया, जिसमें मेजर अरकाना और माइनर अरकाना के सारे कार्ड्स कवर हुए, फूल से लेकर वर्ल्ड तक सारे कोड कार्ड कवर हुए, सारे सूट्स कवर हुए। ये अलग अलग तरीके के कार्ड, ये डिटेलिंग है, राइट। द फर्स्ट फादर ऑफ टैरो, जिनको फादर ऑफ टैरो बोला गया, दैट वाज आर्थर एडवर्ड वेट, जिन्होंने एल्फिस लेवी से इन्फ्लुएंस थे, उनकी थीम के बेस पे फर्स्ट
डिविनेशन मास्टर टैरो कार्ड डेवलप किया। तो लेवी वॉज स्पेशली नोटेड फॉर हिज इन्फ्लुएंस। इन 1840 से 1920 के बीच में ये मूवमेंट आया। ये एक सोसाइटी है जिसको हर्मेटिक डेवलपमेंट हर्मेटिक ऑर्डर ऑफ गोल्डन डॉन सोसाइटी बोलते हैं। उसके ये पार्ट थे, वहां पे ये प्रोफेसर थे। ही डिड पीएचडी इन द स्पिरिचुअलिज्म एंड ही डेवलप्ड हिज ओन डेक। इन्होंने लेविस के एल्फिस लेवी, जिनकी फोटोग्राफ लगी हुई है, इसके इनसे प्रभावित होकर फर्स्ट टैरो डेक डेवलप किया, जिसको आज आप राइडर वेट टैरो डेक के नाम से जानते हो। RWS टैरो डेक के राइडर वेट टैरो डेक को मेन स्ट्रीम में 19 सेंचुरी में लेकर आए है। उसके बाद राइडर वेट ये पर्टिकुलर जो थ्योरी थी, देन राइडर वेट टैरो डेक्स इज मोस्ट पॉपुलर टिल 2019 के बाद एक मेजर बूम मार्केट में था। आफ्टर 2019-2015 दैट टैरो डेक्स वन एंड टैरो रीडर्स वर अबंडेंटली अवेलेबल। पहले ये बड़ी लिमिटेड लोग थे जिनके पास ये आर्ट होती थी, बड़े संकुचित और लिमिटेड लेवल ऑफ लोग थे, बिकॉज कनेक्टिविटी नहीं थी ना। आप में से कितने लोग मेडिटेशन करते हैं? मुझे जरा प्लीज हैंड रेस करके बताएंगे। हाउ मेनी ऑफ यू डू मेडिटेशन? सौरभ जी करते हैं, ओके। एनीबडी एल्स डूइंग मेडिटेशन? यस, ओजस्वी इज डूइंग मेडिटेशन। एनीबडी एल्स डूइंग मेडिटेशन? ओके, सौरभ जी अनम्यूट करेंगे 1 मिनट के लिए, देन आई विल गिव यू परमिशन। या प्लीज अनम्यूट। सॉरी, मैं अनम्यूट मैंने गलती से कर दिया। सौरभ, जब आप मेडिटेशन करते हैं, जी सर। सो जब आपने फर्स्ट टाइम जिंदगी में मेडिटेशन करी थी, हाँ what जी was your level of concentration? सर, वेरी लो। Very low. And what was the reason why you started meditation? सर एक्चुअली मैं लाइफ में एक ऐसे फेस में था उस टाइम पे, Okay, जब मेरा ब्रेकअप हुआ था। okay, got it. Then मैं कुछ फाइंड आउट कर ऐसा चाह रहा था, ढूंढना कि जिससे मेरा माइंड डाइवर्ट हो। Correct. Okay, तो पढ़ते 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 मुझे मेडिटेशन के बारे में जानकारी मिली, एंड फिर मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया, एंड उसमें काफी डिफरेंट टेक्निक्स पे प्रैक्टिस किया। okay, तो तब से वो जो जर्नी शुरू हुई है 2009 से 2009 से, okay. कंटिन्यूटी नहीं रहती है, लेकिन हाँ So अभी do you रिसेंट think meditation is able to drive your mind to an inner acceptance and inner hearing of your subconscious brain, एक्चुअली right? So हाँ divination भी क्या है? Divination क्या है? Divination is an inward engineering. It's a backward. सर, मैं अगर आज आपको ये बोलूं कि मिस्टर निकेत कपूर को बुखार चढ़ गया, तो क्या बुखार बीमारी है? बुखार तो बीमारी नहीं है, बुखार एक सिम्टम है। जी, मुझे सौरभ भाई को ब्रेकअप के कारण दुख मिला, लेकिन उनके कॉन्शियस ब्रेन ने उन्हें एक करेक्टिव मेथड की तरफ लेके गए। इंस्टेड ऑफ ऑप्टिंग ऑन टू ड्रग्स और अल्कोहलिज्म और एनी काइंड ऑफ अ रॉन्ग एक्टिविटी, ही शिफ्टेड टू हिमसेल्फ psychologically, because the brain was pure, the subconscious brain was divinely connected, so energies drive him to a universal connection, which he by virtue of his self effort he got connected. Similarly टैरो भी काम करता है। अगर आपकी शादी की उम्र नहीं है तो क्या आप शादी का क्वेश्चन पूछते हो? नहीं पूछते। आपकी शादी की उम्र नहीं हो, एक 16 साल का बच्चा पूछेगा मेरी शादी कब होगी? 16 साल का बच्चा पूछेगा मेरे बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं, मेरे नंबर अच्छे आएंगे कि नहीं आएंगे? या एक आदमी प्रमोशन ढूंढ रहा है तो वो क्या पूछेगा, सर मेरी नौकरी चल रही है, क्या मेरे को नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी? एक आम आदमी के क्वेश्चन, राइट? बट ये सवाल के अंदर भी एक ये टैरो कार्ड सिर्फ इन सवालों के लिए नहीं है। आधे लोगों को ये लगता है कि सवाल पूछो, 4 कार्ड बिछाएगा, आपको कोई रीडिंग करके दे देगा। इट्स अ हीलिंग टेक्नोलॉजी, इट्स ए हीलिंग, इट्स अ सेल्फ हीलिंग। जब आप इनके साथ मेडिटेट करते हो, इनके साथ कनेक्ट करते हो, आपके अपने अंदर प्यूरिफिकेशन होनी शुरू हो जाती है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स होना शुरू हो जाता है। जो एरर्स, हम जब तक अपने लिविंग पैटर्न्स को बदलते नहीं है, जब तक हम ये नहीं समझते कि मेरा रियल पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। इफ यू आर मेकिंग, अच्छा आप लोग कितने लोग ये मानते हो कि 5 लाख रुपए अगर आप महीना कमा रहे हो तो आप खुश हो? कितने लोग ये मानते हो? जो ये मानता है कि 5 लाख रुपए महीना कमा रहा है और वो खुश है, तो क्या वो रियली खुश है? क्या वो क्रिब नहीं करता? क्या वो प्रॉब्लम नहीं बताता? क्या उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है? आई थिंक मोस्ट रिचेस्ट पीपल हैव गॉट
highest order of depressions. Reason, they are not working on their inner self. Tarot cards is a divine science which help you to work inwardly, to really find yourself within you, and then you are able to guide. एक डिस्टर्ब दिमाग क्या किसी को गाइड कर सकता है? आपका मियां बीवी का झगड़ा हो रखा हो किसी का, और उसके पास कोई राय लेने आ जाए, तो हस्बैंड क्या कहेगा? अरे मैं भी अपनी बीवी छोड़ रहा हूं, तू भी छोड़ दे। राइट? सबके फेस पे स्माइल आ गई, जितने लड़के हैं ना सब खुश हो गए, अरे वाह सर ने बड़ी अच्छी बात करी। ये बीवियां परेशान बड़ी करती हैं, तो इसी में कह रही सर इतना बदनाम मत करो, इतने बुरे नहीं है। राइट? तो दैट इज, तो दिस इज हाउ थिंग्स आर देयर। अब she initially did not share this profit, उन्होंने क्या किया, कार्ड बनाया, और डिविनिटी के कारण उन्होंने कोई प्रॉफिट शेयर नहीं किया पब्लिशर से, 1 रुपया नहीं लिया। बाद में जब इसकी डिविनिटी इतनी अच्छी हुई, तो देन इट वाज नेम्ड एज राइडर वेट स्मिथ। तो राइडर वाज द कंपनी, एडवर्ड आर्थर वेट का वेट लिया गया, और स्मिथ मैम का, स्मिथ पमेला स्मिथ हु डिजाइंड, अगर आप कोई भी अच्छा जो राइडर वेट का टैग देखो, इसमें नीचे करके ऐसे एस कलर का साइन हो रखा है, वो साइन किसका है? वो पमेला स्मिथ का है। तो जिस डेक पे ये साइन नहीं है वो डेक नकली है। पहली बात तो हमें कोई नकली डेक नहीं लेना, चाहे आप कोर्स मुझसे करो ना करो, आगे पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे वो आपकी मर्जी है। आई एम हेयर टू गिव यू ट्रुथ्स, फैक्ट्स, कि आप एक अच्छे डेक, एक करेक्ट डेक को पहचानो कैसे। उसके अंदर पमेला स्मिथ के साइन होने चाहिए, उस पर राइडर वेट कंपनी का नाम होना चाहिए, देन इट इज। और यूएस मार्शल्स राइडर वेट डेक आता है प्रॉपर, वो आपको लेना है अपने लिए। राइट? उससे आपकी, दैट इज द फर्स्ट इंग्रेडिएंट दैट यू नीड टू हैव इफ यू वांट टू गो इन द फील्ड ऑफ टैरो। और वो फादर एंड मदर ऑफ ऑल टैरो डेक्स है, जितने भी दुनिया के टैरो डेक बने हैं सब उसके थीम ऑफ कॉन्सेप्ट से ड्राइव होके बने। थोड़ा बहुत ट्वीक कर दिया गया, क्योंकि नेचुरल बात है, अगर मैं 2 रेस्टोरेंट वाले हैं तो बोलेगा भाई साहब मेरा भी शाही पनीर, मेरा भी शाही पनीर, हम काजू बड़े वाला डालते हैं, हमारा टमाटर ऑर्गेनिक है, वो कुछ तो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर करेगा ना, बट बेसिक ग्रेवी तो वही बनती। राइट? तो बिफोर द राइडर वेट टैरो डेक, द सिंबलिज्म ऑफ टैरो वाज ओनली डिपिक्टेड इन, पहले सिर्फ 22 कार्ड्स का ही ट्रम्प कार्ड्स होते थे, बाकी के जो 56 कार्ड्स थे वो नहीं थे। तो रीडिंग होती थी सिर्फ 22 कार्ड से। और ये 22 कार्ड्स का कॉन्सेप्ट कहां से आया? कबाला न्यूमरोलॉजी से, क्योंकि कबाला न्यूमरोलॉजी में 1 से लेके 22 तक की नेम वाइब्रेशंस हैं, जिनसे 400 तरह की फ्रीक्वेंसीज निकलती हैं, 400 टाइप ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज निकलती हैं। कबाला न्यूमरोलॉजी बिलीव्ड इन ओनली नेम। जैसे सौरभ के नाम में अपना एक वाइब्रेशन है, एक फ्रीक्वेंसी है, वेदांशु के नाम में अपना एक वाइब्रेंसी है। when you say the word om, you feel the divination, and when you say the word ravan, you feel that there is somebody who has done a bad thing. It is आपने और मैंने रावण को सीता जी को उठाते नहीं देखा, हमने उसको जटायु को मारते हुए नहीं देखा, बट उस माइथोलॉजिकल नेम का परसेप्टिव वैल्यू क्या है हमारे दिमाग में, कि जैसे ये साउंड हमने सुना तो ये परसेप्टिव इमेज बन गई। तो डिविनेशन कार्ड्स भी आपके सबकॉन्शियस ब्रेन की परसेप्टिव इमेज को टैरो रीडर को बताता है। और एक ही कार्ड से, मान लो एग्जांपल, कोई एक कार्ड निकला और 4 डिफरेंट क्वेश्चन आए, एक शादी का क्वेश्चन आया, एक बिजनेस का क्वेश्चन आया, एक रेस्टलेसनेस का क्वेश्चन आया, और एक आपको इंसोमिया का क्वेश्चन आ गया, मुझे नींद ही नहीं आती। कार्ड एक ही निकला है, हर बार वही कार्ड निकला, सपोज कर लीजिए एग्जांपल सेम कार्ड निकल रहा है, तो क्या हमारी हम उसको रीडिंग में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, किन पैरामीटर्स पे करेंगे? क्या आप सबसे पहले जब भी आप उस टैरो उसमें जा रहे हैं, 1 मिनट होल्ड करिएगा, 1 मिनट होल्ड करिएगा। सो सॉरी, सो सॉरी फॉर, सो 4 प्रॉब्लम्स सेम कार्ड, बाय वर्च्यू निकला है, बाय एग्जांपल निकला है। राइट? आप क्या करेंगे?
आपका वे ऑफ रीडिंग क्या होगा, ये टेक्निक ऑफ रीडिंग क्या होगी, हम इंट्यूटिवली कितना कनेक्ट करते हैं, हाउ विल यू कनेक्ट विद योर ओन कार्ड्स, हाउ विल यू कनेक्ट विद दैट प्रॉब्लम एंड गिव एन डिफरेंट आंसर फॉर अ सेम कार्ड coming in 4 different problems. This I will teach you in the main course. How to do that. How to interlink the joints. अगर हम कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर कार्ड में एनाटॉमी अगर उसकी करें तो 10 तरह की चीजें जुड़ी हुई हैं, तो उन 10 तरह की चीजों को डॉट को ज्वाइन करके एक माला कैसे पिरो करनी है, दैट इज वेयर द आर्ट ऑफ टीचिंग टैरो लाइज विद अस. आई एम नॉट सेइंग कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा टैरो टीचर हूं, मैं क्लेम नहीं कर रहा. मैं ये क्लेम कर रहा हूं कि आपको करेक्ट प्रोसेस ऑफ स्टेप बाय स्टेप टीचिंग क्या होती है. जब तक आपने ए नहीं सीखा था, आपको ए फॉर आटा और बी फॉर बाटा नहीं आता था. तो बेसिक से लेकर एडवांस पे जाने के लिए वर्ड सीखा, अल्फाबेट सीखा, सेंटेंस सीखा, पैराग्राफ सीखा, तो ही तो आज आप एक लेटर फॉर्मेशन कर सकते हो. आज किसी को बोलो कि सर हम सब ग्रोना पेज के लोग बैठे हैं यहाँ पे, एवरीबडी इज 25+, आई कैन गारंटी दिस. सो ऑल दोज हु आर 25+, उन सबको अपनी अपनी चीजों को कम्युनिकेट करना आता है. बट क्या उन्हें अपने आप से कम्युनिकेट करना आता है, खुद से कम्युनिकेट करना आता है? तो वो भी हम आपको टैरो में कराएंगे. आपको इंट्यूशन कैसे डेवलप करनी है वो भी मैं टैरो के कोर्स के अंदर कवर करूंगा, रोज डेली बेसिस पे करूंगा. इट इज नॉट गोइंग टू बी थ्योरी, इट्स ए वेरी प्रैक्टिकल कोर्स. आप इस कोर्स को करते करते प्रेडिक्शन देना सीख जाएंगे. कम से कम 50 से 40 डिफरेंट केस स्टडीज की प्रेडिक्शन आपके मुंह से निकलेगी ड्यूरिंग दिस कोर्स. मान लीजिए, सपोज करिए ओजस्वी मैम और सौरभ मैम ज्वाइन करते हैं, एग्जाम्पल. वेल, तो ओजस्वी मैम सौरभ जी की रीडिंग करेंगी, सौरभ जी मेरी रीडिंग करेंगे, मैं किसी और की रीडिंग करूंगा. इट विल बी अ कोहेसिव टीम वर्क rather than more of a student tutor relationship. It will be more of an team work to understand कि सर ये पॉइंट मिस हो गया, सर इसने ये नहीं बताया, इसने वो नहीं. दैट इज हाउ यू विल लर्न. रोज आपको एक्सरसाइज मिलेगी, रोज आपने किसी की रीडिंग भेजनी है, कार्ड ऑफ द डे निकालना है, कार्ड ऑफ द वीक निकालना है. दिस इज हाउ यू विल लर्न थिंग्स. The remaining cards, known as small arcana, depict numbers, colors that strongly resemble modern playing cards. तो माइनर अरकाना वाले जो कार्ड्स है, मेजर और माइनर का फर्क क्या है आपकी लाइफ में? शादी एक छोटा इवेंट है कि बड़ा इवेंट है? हाँ जी ओजस्वी मैम. ओजस्वी मैम हंस रही हैं, सर मेरे को मत पकड़ो सर प्लीज, मुझे छोड़ दो, है ना? चलो वैसे नोट करके बता दो, बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है, छोटा है, छोटा सा इवेंट है, बहुत बड़ा है, ठीक है, ओके. तो बड़ा इवेंट है अगर मान लीजिए किसी की लाइफ में बड़ा इवेंट है और आपके घर में एक छोटा सा मोबाइल फोन लेके आना. आज की डेट में एवरी सेकंड पर्सन हैज, आई थिंक, 1 मोबाइल तो सबके पास ही है. तो मोबाइल लेना एक बहुत छोटा इवेंट है. तो ये ही मेजर अरकाना और माइनर अरकाना डिफरेंशिएट करते हैं, मेजर इवेंट्स एंड माइनर इवेंट्स ऑफ लाइफ. समझ में आया? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमें मेजर अरकाना का कोई कार्ड आ गया तो माइनर इवेंट में हमें गाइड नहीं करेगा. वो गाइड कैसे करेगा, वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है. और एक अच्छा टैरो रीडर वो होता है जो सिर्फ स्पेसिफिक क्वेश्चन ओरिएंटेड चीज को नहीं रखता. अगर उसे कोई और एनर्जी भी नजर आ रही है उन कार्ड्स में जो जोन ऑफ लाइफ से रिलेटेड है, तो वो उन्हें ईमानदारी से गाइड करे, बताए. और वो रीड करना आपको आना चाहिए. इफ यू आर लॉयल टू योर रीडिंग्स, बिलीव यू मी, द यूनिवर्स विल सपोर्ट यू इन गिविंग यू करेक्ट आंसर्स फ्रॉम योर माउथ. आप उस समय अगर यस भी बोल दोगे ना, तो वो यूनिवर्स हाथ, जैसे ना पूरी कायनात लग जाती है मिलाने के लिए, तो वो कायनात लग जाएगी आपके साथ. लेकिन आपके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए. अगर आप डिसीव कर रहे हो, आप लालची हो, आप ग्रीडी हो, आप श्रूड हो, आप किसी को मिसलीड कर रहे हो, आप आधी इंफॉर्मेशन दे रहे हो, आप पैसे ड्रिवन हो, तो आपको जितने मर्जी आप डिविनेशन कार्ड्स पढ़ लीजिए, आपके काम नहीं आएंगे. मैं गारंटी देता हूँ लिख के ब्लड से. मैं ऐसे 100 लोगों को जानता हूं जो ग्रीड के कारण काम करते हैं, एंड दे आर फॉलिंग लाइक अ वॉल, एक बिल्कुल ताश के पत्तों की वॉल की तरह गिर रहे हैं. इन माय जर्नी आई हैव नेवर गाइडेड एनी ऑफ माय स्टूडेंट. मेरे स्टूडेंट्स हैं जो 400 लोगों को आज
कंसल्टेशन दे चुके हैं और सक्सेसफुली दे रहे हैं, नॉट ओनली इंडिविजुअली बट ऑन अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स लाइक एस्ट्रोसेज और एस्ट्रोटॉक और गुरुजी ज्ञान. हाँ, दे आर सक्सेसफुली वर्किंग ओवर देयर, राइट. तो अब आते हैं हम एनाटॉमी. किसी भी चीज को जानने के लिए ना उसकी एनाटॉमी करनी बहुत जरूरी है, राइट. तो एनाटॉमी समझते हैं आप लोग, एनाटॉमी क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी तक आपको मैम रिकॉर्डिंग इसकी हमारी यूट्यूब पे डलेगी, अगर आप देखेंगे, लेकिन रिकॉर्डिंग हम ऐसे देते नहीं किसी को. तो कोई अगर सिर्फ रिकॉर्डिंग के सहारे बैठा हुआ है तो प्लीज इसको, उसका नुकसान है. जो चीज आप लाइव समझ रहे हैं उसको समझिए. एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? एक डायसेक्शन. जब आप डॉक्टर बायोलॉजी के स्टूडेंट्स पढ़ते थे वो क्या करते थे? मेंढक को काट के ये ऑर्गन होता है, ये हार्ट होता है, ऐसे ही ये कार्ड की एनाटॉमी है, आर्नोल्ड का डाइसेक्शन है. तो ये एक कार्ड है, मान लीजिए स्ट्रेंथ कार्ड, राइट. अब इस स्ट्रेंथ कार्ड के अंदर यहाँ एक ये नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, ये एक नंबर लिखा हुआ है, करेक्ट. इसका रिलेशनशिप न्यूमरोलॉजी से है. इसका एक सिंबल भी बना हुआ है इसके ऊपर, इसका रिलेशनशिप भी कुछ चीजों से है. इसके नीचे एक कलर, विच इज द कलर विच इज मोस्ट डोमिनेटेड हियर, हु विल पार्टिसिपेट इन दिस? कौन करेगा? एंजल जी अनम्यूट करिए प्लीज. एंजल जी अनम्यूट करिए. हाँ जी जी सर. मैम, प्लीज वीडियो खोल लीजिए अपना. सर वीडियो ऑन नहीं कर सकती. कोई बात नहीं, बिना देखे बताइए फिर कि अभी आपको सबसे ज्यादा डोमिनेटेड कलर इस कार्ड में कौन सा लग रहा सर आई थिंक ऑरेंज. है इस कार्ड में मैम, या मेरा इस कर्सर है? ब्लैक टाइप का है जो. नहीं मैम, ये येलो 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 कलर. येलो. गुड, यस. गुड. तो इसका मतलब येलो कलर की भी अपनी एक प्रोमिनेंस है इसके अंदर और उसका एक मीनिंग है, करेक्ट. यस. दूसरा आपको क्या नजर आ रहा है? एक लेडी नजर आ रही है, एक जानवर नजर आ रहा है जिसके मुंह में उसने हाथ किया हुआ है और उसको पकड़ा हुआ है. तो इस यस. एक्शन का भी अपना एक मीनिंग है. व्हाट इज लायन नोन फॉर? इज लायन अ डोमेस्टिक एनिमल और अ वाइल्ड एनिमल? वाइल्ड एनिमल. So that means it is talking something about wild and domesticization of it. उसका कंट्रोल करना, उस वाइल्डनेस को कंट्रोल करना. हम अपनी जिंदगी में कभी ना कभी वाइल्ड होते हैं सारे जन, राइट? यस, नो? यस सर. ओके. हम लोगों का एक वाइल्डनेस है, हमारे अंदर की वाइल्ड एनिमल एस्पेक्ट को जब हमें कंट्रोल करना है तो ये उसकी बात कर रहा है. और हमें क्या चाहिए होता है? सौरभ जी ने अपनी लाइफ में जो उस समय इमोशनली झेला, उसके लिए उनके अंदर का एक एनिमल भी जाग सकता था, लेकिन उन्होंने उसको टेम किया, अपने आप को वर्क किया. सॉरी सौरभ जी, मैं आपका रेफरेंस ले रहा हूँ, डोंट टेक इट इन द रॉन्ग वे. ये जस्ट फॉर एन एग्जांपल, नॉट टू हाईलाइट यू इन एनी रॉन्ग वे, so please don't mind it. Then there is also some images that you are seeing, so there is some symbolism attached to it. आपको कुछ पहाड़, कुछ पौधे, कुछ चीजें दिख रही हैं, इनका भी अपना एक मीनिंग है. इसी तरीके से ये एक कार्ड है. अगर हम इस पे जाएं, अब ये कार्ड किसका है? ये एक मैजिशियन का कार्ड, राइट. तो इसके अंदर इस टाइटल का नाम क्या है? मैजिशियन क्या करता है? व्हाट इज द अगर हम जनरली बात करें, मैजिशियन क्या करता है? सर कौन मैजिक बोले? दिखाता है. क्या दिखाता है? सर मैजिक मैजिक समथिंग. दिखाता है, मतलब मैजिक से क्या करता है? प्रभावित करता है. प्रभावित. दैट मीन्स उसके अंदर उसको ये दिखाता है कि जो शक्तियां उस हमारे पास नहीं है वो उसके पास अवेलेबल है, राइट. अगर हम एक आम आदमी की भाषा में बात करें तो इसका एक, जब ये कार्ड सीधा खड़ा है तो इसका भी एक मीनिंग है, जब ये उल्टा है कार्ड तो इसका भी एक मीनिंग है, जब इस कार्ड का के इसके हाथ में कुछ है उसका भी मीनिंग है, इसके यहाँ ग्रेप्स लटके हैं इसका भी एक मीनिंग है, इसके पीछे कलर डोमिनेशन है इसका भी एक मीनिंग है, इसके टेबल पे कुछ पड़ा हुआ है, टेबल का एक रंग है, उसके पड़े हुए इंस्ट्रूमेंट ये पड़े हुए हैं, इनका भी एक मीनिंग है. ये सारी चीजों के डिटेल को, डॉट्स को एक कार्ड से 25 से ज्यादा प्रिडिक्शन आप कर सकते हो, मोर देन 25 से ज्यादा प्रिडिक्शन. चाहे वो टाइम से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी इवेंट के होने से रिलेटेड हो, चाहे वो एक करंट एनर्जी के रिलेटेड हो, चाहे वो फ्यूचर से रिलेटेड हो, चाहे वो पास्ट से आ रही हुई किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपकी ग्रोथ हो,
Everything can be predicted from a single card also. This is the power of tarot. अगर आप सबको एक प्रेजेंटेशन अच्छी लग रही है तो प्लीज एक बार थंब दिखा दीजिए. Just show thumb in chat. That is more than enough for me to encourage me कि yes, अगर आपको प्रेजेंटेशन अच्छी लग रही है. You're getting some messages. Good. Okay. चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा. ऐसे ही फर्दर एनाटॉमी में नाउ it is another card called world card which is related to now what is. कौन बोलेगा इसमें, कौन आएगा मेरे साथ पार्टिसिपेट करेगा? निवेदिता जी या हम किसको लें? निवेदिता जी अनम्यूट करिए. Anybody wants to participate in this as a case study? Nishita, Nishta. Anyone interested? Yes. Okay. Vedhanshu. Nikita, हाँ प्लीज अनम्यूट करिए. निकिता बोलिए. Nikita, unmute please. Yeah. Can you open your video, ma'am? A small request. Right. Okay. Yeah. निकिता मैम एक चीज मेरे को बताइए, अगर आपसे आप इसमें क्या क्या चीजें ऑब्जर्व कर रहे हो? स्वॉर्ड दिख रहा है. स्वॉर्ड दिख रहा है. स्वॉर्ड कहाँ दिख रहा है मैम आपको? उनके हाथों में. अच्छा वो छोड़ दीजिए, वो उसके ठीक है, वो दैट इज ए वॉन्ड, टू साइडेड वॉन्ड, बोथ साइडेड वॉन्ड है. चलिए आपने वॉन्ड, इसको स्वॉर्ड बोल दिया, ये वॉन्ड है. ठीक है. ओके. हाँ ये वॉन्ड दिख रहा है आपको. और ये थॉट्स में आई थिंक कुछ गिरा हुआ लग रहा है, वो इंसान जो बीच में है. ये यहाँ पे हाँ. ये दो एनिमल्स शायद. हैं, लायन और हाँ. बुल. ठीक है. ऊपर आपको ईगल दिख रही है, यहाँ पे एक आदमी दिख रहा है. ठीक है. क्या ये जो इमेज है ऑफ द पर्सन, इज इज अ मेल और अ फीमेल? फीमेल. इज इट शी वेयरिंग एनी क्लोथ्स? नो. इज शी wrapped with anything? यस आई थिंक स्नेक. It is not snake. Snake is. Okay. Are you seeing any knot? इट इज. It is not snake. It is a stole kind of a thing. स्टोन. Stole है ये, stole. जैसे स्टोल नहीं लेते आप. ओके ओके ओके. यस. ठीक है. उसके बाद क्या आपको यहाँ पे ये कुछ सर्कल दिख रहा है जिसके अंदर ये लेडी है, सर्कमफ्रेंस इनटू अ सर्कल? ये एक लेडी है ना, ये सर्कल बन रहा है हमारा पूरा. दिस लेडी इज इनटू सम सर्कमफ्रेंस, राइट? यहाँ पे आप ये देख रहे हो, ये फॉर्मेशन, ये देख रहे हो आप, ये नॉटिंग देख रहे हो. सो व्हाट डज अगर मैं एक सिंपल बात करूं कि ये जो सर्कल है, व्हाट इज दिस? अगर हम इसे कहें कि ये लाइफ है, इंफिनिटी. ये लाइफ है और ये डेथ है, तो दैट मीन्स लाइक इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. आफ्टर डेथ देयर इज अ लाइफ एंड आफ्टर लाइफ देयर इज अ डेथ. करेक्ट? So there are two worlds within which we always survive, within life and within death, right? A very Yes. spiritual meaning. It is. And Saturn को हमने इसको Saturn से जोड़ा. Saturn किसका है? कर्म फल दाता, the planet of death, which which takes you away. जब आपके कर्म पूरे हो जाते हैं तो आपको निष्कासित कर देता है, आपको फ्री कर देता है कर्म साइकिल से. कर्म फल दाता है, राइट? ये उसी का सिंबल है, ये उसका नाम है वर्ल्ड. देयर आर टू वर्ल्ड्स दैट वी आर इन. वन इज दिस मटेरियल वर्ल्ड एंड वन इज एन एस्ट्रल वर्ल्ड दैट वी आर इनटू, राइट? This is how, you know, what I'm trying to tell you is that it is a card which will tell you a lot about your life things. इसका astrological meaning, इसका numerological meaning. Now it is a 21st card in the deck. So this 21 number also has a technical meaning. This is how we will teach you step-by-step program how to interpret and do an anatomy of a card.
Okay. So how many of you really want to learn tarot? Raise your hands, please. How many of you? Saurabh. Anybody else? Okay. Me. Okay, good. ठीक है, good. Okay, good. Thank you guys for showing this affirmative, positive response. This हमारे लिए यही encouragement है? Now I go take you to a next card. मैं सिर्फ आपको now this is another card. What are you seeing over here? सौरभ जी unmute करो. Princess. Princess, very good. ठीक है, good. हाँ जी सर, सौरभ जी क्या क्या दिख रहा है आपको? मून. वेरी गुड. मून, बिल्कुल ठीक बोला आपने. आगे और सर एक लेडी है जो कि प्रिंसेस ही है. ठीक है, आगे चलो चलो आप बोलो बोलो, कोई बात एक नहीं. पोल जैसा भी है क्या राइट साइड में? राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, दोनों साइड पोल्स हैं. दोनों साइड पे पोल है, ब्लैक एंड व्हाइट का तो कॉम्बिनेशन. ब्लैक एंड व्हाइट का पोल का मतलब क्या हुआ? अगर पोल, अच्छा पोल पिलर क्या है? पिलर एक सपोर्ट है. दैट मीन स्ट्रेंथ. हाँ आपके अंदर करेज और डिटर्मिनेशन होनी चाहिए. जी. आप सबकॉन्शियस और कॉन्शियस ब्रेन के कॉम्बिनेशन के साथ काम करते हो. आपके अंदर की, जी. आपका अंदर का सबकॉन्शियस हिडन है, राइट? जी. जो कि ब्लैक है, जो हर कोई नहीं देख पाता इनर सेल्फ को. व्हाइट है जो सक्षम है, यूनिवर्सल. देख रहे हो, सूर्य इससे आता है, सबको पता है, यूनिवर्सल, राइट? इसका जी. इसी तरीके से इसके इसका इसमें- इसका इस कार्ड का एक नंबर भी है, नंबर 2, राइट? तो दैट मीन्स ये ड्युअलिटी को शो करता है, ये एक्सप्रेशन को शो करता है, ये टुगेदरनेस को शो करता है, राइट? जी. जी. करेक्ट. ये कलरफुल नहीं है उतना जितना पहले के थे आपके हाँ, कार्ड्स. कोई बात नहीं. नहीं, इसमें कलर्स देखो ना, ये रेड कलर के आपको ग्रेप्स दिख रहे हैं, नीचे कुछ फ्रूट्स दिख मेरे रहे ख्याल से हैं, इन हाँ, सबका शायद मीनिंग है, मुझे इतना नहीं. राइट? ओके. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू, अब आप देखो इनके फीट के ऊपर भी एक हाफ कर्व चंद्रमा बैठा है, जी. जो कि हम ये कह सकते हैं. और इनके क्राउन में 3 लेवल्स हैं, 1 फुल सर्कल, 2 क्वार्टर सर्कल्स, जी. राइट? सो दिस इज, देन दिस आल्सो हैज एन इंटरप्रिटेशन टू इट. सर प्लस का साइन भी है. प्लस का साइन भी है, तो प्लस का साइन कहाँ पर है, किस लेवल पे है? सर Heart. हार्ट. हार्ट पे. तो व्हाट आर यू ट्राइंग टू गार्ड और हील इज योर इमोशन. इट इज रिलेटेड टू योर हार्ट चक्रा. इसके साथ अब हम आते हैं कुछ टैरो कार्ड्स का एस्ट्रोलॉजिकल एसोसिएशन के साथ. टैरो कार्ड्स अलग अलग प्लैनेट्स के साथ एसोसिएटेड हैं, उनके अपने अपने अलग अलग मीनिंग है, राइट? तो ये डिटेलिंग भी हम आपके साथ, ये तो एक बेसिक, मैंने आपको सिर्फ एक फीचर्ड चीज दिखाई है, बट इट इज गोइंग टू बी वेरी डिटेल्ड कि इसका एस्ट्रोलॉजिकल एसोसिएशन कैसा है. इसको एस्ट्रोलॉजी, आप एस्ट्रोलॉजिकल स्प्रेड्स, आप न्यूमरोलॉजिकल स्प्रेड्स, आप अपनी हीलिंग के लिए चक्रा स्प्रेड्स, सब कुछ सीखेंगे इसके अंदर. देयर इज नथिंग विच विल, मतलब ये कोर्स किसी भी एंगल से अधूरा नहीं है. लोग करते हैं लेवल 1, लेवल 2, दिस इज a complete course. So I claim it, if it is complete in all senses. Yes, you will, I will ensure. Then we will also teach you, like एक मैंने छोटी सी शीट अपने कोर्स के पार्ट पे से निकाली है, जिसके अंदर हम लोगों ने आपको कार्ड, उसके कीवर्ड्स क्या होंगे, उसका एडवाइस क्या है, उसकी कॉशन क्या है, उसका आउटकम क्या है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे. ठीक है, इज दैट क्लियर? ये कार्ड हम आपके साथ इस तरीके से शेयर करेंगे. Then we will also at same point of time, we have an app wherein you have more than 35 courses to offer you at one prompt and one platform. Oh,
चाहे वो रेमेडियल कोर्सेज हो छोटे, चाहे वो बड़े रेमेडियल कोर्सेज हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, चाहे मॉडर्न वास्तु हो, एस्ट्रो वास्तु हो। न्यूमरोलॉजी के तीनों पद्धतियां, लर्शो ग्रिड, चाल्डियन, पाइथागोरियन, एवरीथिंग इज कवर्ड ओवर देयर, राइट? So you can download that app. That link has been shared in the community also at various times. We'll share it again so that anybody can take it. इस particular course की डिटेल ये है, right? So ये हमारे अलग courses हो गए की डिटेल है. Then most important part, you would all of you why you have joined here is to understand कि कोर्स का कंटेंट क्या होने वाला है. So इस कोर्स में आपको हिस्ट्री ऑफ टैरो बताई जाएगी, स्ट्रक्चर ऑफ टैरो कार्ड्स बताया जाएगा, उनका ब्रेकअप कैसे होता है, टैरो का 5 एलिमेंट्स के साथ एसोसिएशन क्या है, उसके साथ जुड़े हुए सूट और कोड कार्ड्स का क्या मीनिंग है और वो कैसे एलिमेंट से जुड़े हुए हैं, इंट्रोडक्शन टू सूट विद जोडियक बताया जाएगा, कार्ड की अट्यूनमेंट कैसे करनी है, स्प्रेड्स ऑफ कार्ड क्या होंगे, अलग अलग तरह के स्प्रेड्स कैसे हम डिजाइन करें, या स्टैंडर्ड स्प्रेड्स होते हैं या हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं, और कस्टमाइज स्प्रेड डिजाइन करने का लॉजिक क्या है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसके पीछे रीजनिंग क्या है, टेक्निकलिटी क्या है। फिर आपका इंट्रोडक्शन टू मेजर अरकाना और उसके मीनिंग्स, माइनर अरकाना और उसके मीनिंग्स, टैरो एंड न्यूमरोलॉजी, ठीक है। उसके बाद कलर कोडिंग, उसके बाद टैरो एंड एस्ट्रोलॉजी, उसके बाद सिंबल्स एनालिसिस इन टैरो, एक कार्ड के अंदर जितने भी सिंबल्स नजर आ रहे हैं उनका मीनिंग कैसे निकालना है, टाइम एसोसिएशन विद टैरो, कार्ड का इंटरेक्शन क्या होता है, दो कार्ड्स आपस में भी इंटरेक्ट करते हैं और उनकी इंटरेक्टिव वाइब्रेशन, और वो भी एक मैसेज देती है। मान लीजिए आप उधर देख रहे हो और मैं इधर देख रहा हूं, तो क्या हम एक दूसरे के अकॉर्डिंगली काम करेंगे, अपनी अपनी मर्जी से काम करेंगे? क्योंकि हम एक दूसरे को नहीं देख रहे तो हम अपनी अपनी मर्जी से काम करेंगे। सो देयर इज ए कार्ड इंटरेक्शन ऑल्सो, इज कार्ड लुकिंग एट ईच अदर, इज कार्ड अगेंस्ट ईच अदर, और इज कार्ड लुकिंग फॉरवर्ड एट ईच अदर, और कार्ड लुकिंग डाउनवर्ड टू समथिंग, व्हाट इज दिस कार्ड टॉकिंग अबाउट। रिवर्स कार्ड का कैसे इंटरप्रिटेशन करना है, कार्ड उल्टा आ रहा है, ये एक एडवांस टेक्निक है। इनिशियली मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को ये कहता हूँ कि रिवर्स कार्ड्स इनिशियली इंटरप्रेट नहीं करने, धीरे धीरे करने, राइट। देन टैरो कार्ड्स का लास्ट में क्रिस्टल्स के साथ कैसे एसोसिएशन है, कौन सा क्रिस्टल कौन से कार्ड के साथ एसोसिएटेड है, आप उसको कैसे यूज कर सकते हो, कैसे रेमेडीज की तरह। इस टैरो की जर्नी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम 90% लोगों को आता है, सर रेमेडी क्या बताएं, सजेशन तो दे देंगे, प्रिडिक्शन तो दे देंगे, रेमेडी क्या बताएंगे, व्हाट विल बी द रेमेडी, दैट इज वेयर वी विल हेल्प यू स्ट्रांगली, ठीक है। इनिशियली this is the actual course fee 9699 which is there on the app also, right? This particular fee is available on the app also, but tomorrow morning at 11:30 a coupon will be issued in this course which is of independence offer, which is valid till 26th of January, which is of value of, ये इस कूपन का नाम है इंडिपेंडेंस ऑफर सिरी IND24, this is the name of the coupon which you can find out. You will apply this 2000 rupees special offer till 26th of January, it is valid, and you can take the course at 7699. You can take the course this at 7699. So this completes my presentation with you guys. Now it's open for question Q&A. किसी का कोई भी Q&A है वो मुझसे पूछ सकता है. Any Q&A, any question, anybody has any question with us, anything you want to ask. आपकी कोई क्यूरियोसिटी है आपको कि सर ये कवर होगा नहीं होगा, कोई और चीज आपको पूछनी है कोर्स से रिलेटेड, टैरो से रिलेटेड, यू कैन रेज योर हैंड एंड आई विल अनम्यूट यू। और जैसे यू वांट टू आस्क एनीथिंग, यस प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सर ये कितने दिनों में कोर्स पूरा होगा? अप्रोक्सीमेटली मैम 12 to 14 डेज का कोर्स रहता है ये 12 to 14 डेज का, और क्लासेस 2 days अ वीक होंगे, तो आप ये कह सकते हैं 1.5 month के अंदर, और 1.5 to 2 months के अंदर मैक्सिमम कवर हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। Right? So that is there. Anything else? Somebody wants to ask any technical question also you can ask, no problems. But ask it, don't go half-minded. कोई भी confusion लेके मत जाइएगा, कोई भी गलत फहमी भी मत लेके जाइएगा, क्लियर कर लीजिए उसको। Anyone? Sarunji? People who have not introduced themselves, please they can introduce themselves also. Oh, so that we know where are they coming from.
यस एंजल, यस, बोलिए मैम, अनम्यूट करिए। एंजल मैम, एंजल मैम अनम्यूट करिए, आई हैव गिवन यू परमिशन। हाँ जी, यस सर, हाँ जी। आई एम आस्किंग दिस सर, जब टैरो कार्ड की रीडिंग कर देते हैं तो मैंने ऐसा सुना है कि क्या नेगेटिव जो होती है वो हमारे ऊपर आ जाती है क्या, जब देते हैं हम लोग रीडिंग, तब जो नहीं नेगेटिविटी मैम, है ऐसा वो। ऐसा ये जो है ना, ये अधूरा ज्ञान है। देर इज अ, यस, देर इज अ स्टेप टू डू सम कॉर्ड कटिंग्स एंड एवरीथिंग, दिस दैट आल्सो वी विल टीच। ऐसा नेगेटिविटी नहीं आती है। मैं तो आज पता नहीं कितने सालों से टैरो रीडिंग कर रहा हूँ, अभी तक तो फिर मेरे साथ तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है। मेरे पास तो नेगेटिव केसेस भी बहुत आए हैं, डिप्रेशन के केसेस भी आए हैं, जिनको मैंने रिजॉल्व किया। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं है सर, मतलब मैंने ऐसा सुना है, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि दैट्स आई एम सेइंग ना मतलब मैम, वो आई एम न्यू यूट्यूब बट। यूट्यूब में जो पॉइजन है, वो पॉइजन ज्यादा नहीं देखना चाहिए। और सर सेकंड क्वेश्चन इज दिस कि जैसे कहते हैं कि अगर टैरो कार्ड रीडिंग देते हैं तो क्रिस्टल बियर करना कंपलसरी होता है या समथिंग मैं वो लाइक मैं दैट। बताऊंगा उसके अंदर, डोंट वरी, इट विल बी, वी विल टीच यू एवरीथिंग। मतलब सिर्फ रीडिंग ही नहीं, प्रिडिक्शन ही नहीं, सोल्यूशन ही नहीं, आपके डूज एंड डोंट्स क्या होने चाहिए, आपको किस तरह के क्वेश्चंस के लिए एनकरेज करना है। सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक केस आया था अभी, आज से कुछ करीबन 20 एक दिन पहले। द लेडी केम टू मी दैट यस, द पर्सन whom she loved is already an husband of the person, ऑलरेडी मैरिड है वो आदमी, और वो चाहती है कि हम उसे रीडिंग करके ये बता दें कि वो आदमी उसके काबू में आएगा कि नहीं आएगा। तो हमने उन्हें मना कर दिया कि सर ये रीडिंग हम नहीं करेंगे, दिस इज अगेंस्ट द यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल लॉज। और हमने उनको बल्कि ये गाइड किया कि आप थोड़ा मेडिटेशन करिए, आपका मन गलत चीजों की तरफ भटक रहा है। यू हैव टू बी, सी, जब आप एक अच्छे प्रिडिक्शन देने वाले बनना चाहते हो तो यू यू शुड नो हाउ टू गिव करेक्ट करेक्ट एडवाइसेस। आपको एक अच्छा एडवाइजर भी बनना है, एक अच्छा काउंसलर भी बनना है। यू हैव टू, बिकॉज आप समझो कि आपके पास बहुत पर्सनल चीजें लेके आता है आदमी, जो गाइडेंस लेने के लिए आ रहा है। यू कैनॉट अफोर्ड टू मिसलीड, और जस्ट फॉर हैक ऑफ दैट 1000, 1500 और 2000 और 5000 रुपीज और 6000 रुपीज और 10,000 रुपीज ऑफ कंसल्टेशन, यू कैनॉट मिसलीड दैट पर्सन इन एनी वे। आपको उसको गाइड करना है, आपको उसको एडवाइस करना है। वो आप उसके अगेंस्ट भी कोई चीज बोलोगे उस समय, तो वो बाद में आपकी इज्जत करेगा कि एटलीस्ट इसने मुझे गाइड किया, वी डिडंट वांट इट टू डू। अगर कोई आपके पास आ जाए, सर मैं ये चोरी करना चाहता हूँ, मैं चोरी कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मैं स्मगलिंग करना चाहता हूँ, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, अ टैरो रीडर शुड से नो, लर्न टू से नो। सर मैं नहीं करूंगा ये रीडिंग, दिस इज अगेंस्ट द यूनिवर्सल लॉज। मैं कुदरत के बनाए हुए नियम को, और किसी की डेथ, किसी का जेंडर, किसी का बच्चा प्रिडिक्ट नहीं करोगे आप। चाहे आप मुझसे सीखो, चाहे आप किसी और से सीखो, डजेंट मैटर टू मी। बट मैं एज एन डिवाइन पर्सन, आई वुड नेवर एवर सजेस्ट यू टू डू रॉन्ग थिंग्स। दिस इज माई सबमिशन टू यू। एनीथिंग एल्स एंजल यू वांट टू आस्क? सर और ये क्या ओन रीडिंग भी कर सकते हैं इससे? बिल्कुल कर सकते हैं, बट अगर आपको अपनी ओन रीडिंग करनी है तो क्या आपको लगता है कि आप इमोशनली इतने फ्री होगे कि आप अनबायस्ड रीडिंग करोगे नहीं सर, अपने? क्वेश्चन तो ये सेल्फ के लिए भी बहुत सारे होते हैं, देयर लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो मैम होते हैं, तो उसके अंदर उसके उसमें आप आपस में अगर मान लीजिए, सपोज करिए आप और ओजस्वी मैम फ्रेंड बन गए पढ़ते पढ़ते, तो आप ओजस्वी मैम को बोल लीजिए, मैम आपकी रीडिंग मैं कर दूंगी, मेरी रीडिंग आप कर दिए, एनर्जी एक्सचेंज हो गया। जरूरी थोड़ा पैसे देने। हम आज एक 500 रुपए का, 5,000 रुपए से ज्यादा का खाना खा लेते हैं रेस्टों में जाकर, तब हम नहीं सोचते। एक स्कॉच पीते हुए हम नहीं सोचते कि 10,000 रुपए की स्कॉच आती है। लेकिन हम डिविनेशन की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ 100 रुपए की फीस फालतू कोई मांग लेता है, तो उससे निगोशिएट करने की कोशिश करते हैं, विच इज द मोस्ट सैडेस्ट पार्ट। एक तो हम एज एन एस्ट्रोलॉजर या ऑकल्टिस्ट, वी आर नॉट दुकानदार्स, वी आर नॉट दुकानदार्स, वी आर नॉट सेलिंग कमोडिटीज। इफ यू कम टू अस विद कंप्लीट फेथ, द पीपल विल कम टू यू विद कंप्लीट फेथ, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, उनके फेथ को कभी तोड़ना मत, अपने हाथ से कभी खुद अपनी वैल्यू सिस्टम को खराब मत करना। आप किसी से भी सीखो इस दुनिया में, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपसे, आप मुझसे सीखोगे, मैं आपको ईमानदारी से बिल्कुल जो सही पढ़ाना चाहिए वो पढ़ाऊंगा।
मेरा आज तक का रिकॉर्ड है कि मेरे स्टूडेंट्स हैव बीन सक्सेसफुली परफॉर्मिंग वेल, एंड आई कैन प्राउडली से दैट ईच स्टूडेंट डज मोर देन 3 to 4 कोर्सेज विद अस। वो एक कोर्स के लिए आता है, हमारे साथ कम से कम 3 से 4 कोर्सेज करता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर दैट वी गिव। जो सब्जेक्ट हम उन्हें देते हैं उस वजह से, जो कंटेंट हम उन्हें देते हैं, जो वे ऑफ टीचिंग हम उन्हें देते हैं, जो वे ऑफ अप्रोच हम उन्हें देते हैं, उसकी वजह से। इतना मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ, यू विल नॉट हैव अ सिंगल रिपेंट डे ऑफ रिपेंट कि मैंने ये कोर्स क्यों ज्वाइन करा। हाँ, हमें रेफरल्स मिलते हैं, हमारा बैच बहुत कंट्रोल्ड है, हम 100 लोगों को चाहते ही नहीं आए हमारे पास। हमारे एक बैच में 20 लोग आए, हम बैच बंद कर देते हैं। 15 लोग आ गए, 20 लोग आ गए, 10 लोग आ गए, हम बैच बंद कर देते हैं, दैट्स ऑल। बिकॉज हमें 1 to 1 अटेंशन चाहिए। अगर मैं सौरभ जी मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, उनके सवाल की बारी ही नहीं आ रही 4 दिन से, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, कहेंगे यार मैंने तो, इट इज लाइक अनदर एनी अदर एजुकेशनल सेंटर जहाँ पे सिर्फ भीड़ इकट्ठी करनी है। व्हाट इज अ फन? आप लर्निंग के लिए आए हो, हम सिखाना चाहते हैं, आप सीखिए ना। यस मैम, बोलिए, बोलिए जसवी। सर ये आपका कोर्स है वो आपने बोला हफ्ते में 2 दिन चलेगा, राइट? राइट। और वो कौन से दिन होंगे और कौन सी डेट से आप मोस्ट स्टार्ट कर प्रोबली रहे हो? मोस्ट प्रोबली इट इज, वी विल, डेट्स मैं आपको बता दूंगा। डेट्स हमारी जो होंगी नेक्स्ट 10 days के अंदर, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी वी विल स्टार्ट इमीडिएटली। उससे पहले भी कर सकते हैं, एक हफ्ता पहले ये भी स्टार्ट कर सकते हैं। मंडे वेडनेसडे हो सकता है डेट, या मंडे ट्यूसडे हो सकता है, या ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, बिकॉज थर्सडे फ्राइडे इज ऑलरेडी चॉक ब्लॉक एंड इट इज गोइंग टू बी 9 to 10:30 इन नाइट। इन लाइन। हाँ, इट इज गोइंग टू बी नाइट ठीक कोर्स, है। यू विल गेट, आपको रिकॉर्डिंग का एक्सेस लाइफ टाइम के लिए मिलेगा, आपको पोस्ट कोर्स सपोर्ट बहुत लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। मैं कभी कोई ग्रुप बंद नहीं करता, मैं आई ऑलवेज गिव एड्रेस एवरी क्वेश्चन बिटवीन 11 to 4, मॉर्निंग 11 to 4। कोई भी क्वेरी आप डालोगे, चाहे आप मुझे फोन भी कर लोगे, आई एम अ पर्सन हु इज वेरी अप्रोचेबल, यू कैन गिव मी अ कॉल एंड आई विल एड्रेस यू हु देयर एंड देन, आई विल गाइड यू। अगर आपको सपोज करो आपको इसका ट्रिकी क्वेश्चन आ गया, सर मैं इसका कौन सा स्प्रेड करूं, या मैंने ये स्प्रेड किया, इसका इंटरप्रिटेशन मैं कैसे निकालूं, तो आई विल टेल यू टेक्निक्स। इसके अंदर मैं न्यूमरोलॉजी को यूज करके आप टैरो के थ्रू दुकान खोलने का मुहूर्त, शादी का मुहूर्त कैसे निकाल सकते हो, वो भी बताऊंगा मैं। ओके। और अगर लेक्चर बीच में कोई मिस मिस होता नहीं है होता तो तो? उसका रिकॉर्डिंग है ना ऐप के ऊपर, वो तो परमानेंटली है। आप 10 साल बाद भी रेफर करना चाहोगे तो आपको रेफर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। हाँ, नोट्स आपको खुद लेकिन बनाने आप हैं, नोट्स नोट्स आपको लिखने पड़ेंगे, नोट्स हम आपको लिखवाएंगे, नोट्स हम आपको बताएंगे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव जो आप लिखते हो वो आप याद रखते हो, जो आप हाँ, नहीं ये लिखते तो वो आपको याद नहीं रहेगा कभी भी। ये अपने हाथ की करी कभी हुई भी नहीं। मेहनत को आप ऐसे फ्री में किसी को दोगे भी नहीं। आज आपके स्कूल टाइम में भी आप याद रखो, आपके नोट्स जब बनाते थे, कोई आपसे मांग ले अपनी कॉपी दे दे तो आप नहीं देते थे, हम्म। आप कहते थे साथ बैठ जा समझा दूंगी, ऐसे छोड़ूंगी नहीं। फ्री का लंच, देयर इज नो फ्री लंचेस in this world. ओके। Anybody else? Any other question? Somebody else? Anybody has any other question? निकिता जी, सौरभ जी, वास्तु के लिए आप मुझे फोन कर लेना, या वर्षा मैम से बात कर, वर्षा मैम आप देख लीजिएगा एक बार सौरभ सर का, वो आपके साथ डिटेल शेयर कर लेगी। अगर टेक्निकली कोई प्रॉब्लम आएगी तो मेरे से बात कर लेना, ठीक है। माई नंबर इज अवेलेबल इन एडमिन के अंदर, मेरा नंबर है, दैट इज देयर, वर्षा विल शेयर विद यू, ठीक है। वर्षा इज फ्रॉम आवर टीम हु इज देयर, ठीक है। Anybody else? Any question before we wind off this particular master class? I hope all of you have liked it. एक feedback तो दे दीजिए आप लोग, please, please. कैसा लगा मैम, रश्मि मैम? How did you like the course? नाइस वन सर। और सीखने को कुछ अच्छा मिलेगा आगे जाते हैं तो। हम्म, श्योर श्योर। हम्म। वेदांशु, कैसा लगा आपको कोर्स? वेदांशु, कैसा लगा कोर्स? अनम्यूट कर सकते हो आप लोग अपने आप को, वन बाय वन। हाँ वेदांशु, कैसा लगा मास्टर क्लास?
हाँ, बढ़िया था। मतलब कुछ कुछ चीजें मैं बीच में थोड़ा चला गया था हम्म। तो मिस हो गई, लेकिन जो पहले अपना जितना देखा बैकग्राउंड, उतना पहले आप तो। अपना बैकग्राउंड बताओ सबको कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप क्या करते हो, कहाँ से हो। और मेरा हेलो एवरीवन, मेरा नाम वेदांशु है और मैं अभी पढ़ाता हूँ, मैं टीचर हूँ और मैंने पीएचडी की है संस्कृत से। और निकेत सर के साथ मैंने एस्ट्रोलॉजी का कोर्स भी किया हुआ है। और अ, आप लोग भी अगर किसी ने एस्ट्रोलॉजी का कोर्स नहीं किया है तो वो आप करो। नॉट ओनली केवल आपको प्रोफेशनल वे में, ये बहुत सारी चीज़ें आपको अपने आप से भी समझ में आएंगी कि क्यों, मतलब आपकी लाइफ के अपने चैलेंजेस भी आपको समझ में आएंगे। तो इसलिए मतलब, और साइंटिफिक वे में सर पढ़ाते हैं, पढ़ाने का तरीका बहुत बढ़िया है। तो मैं सबको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप इसको एक बार कीजिए तो कुछ चीज़ें आपको समझ में आएंगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। तो दैट इज देयर। निकिता जी आपको अच्छा, निकिता जी आप प्लीज आप शेयर करेंगे अपना एक फीडबैक। निकिता मैम प्लीज अनम्यूट करके एक बार शेयर कर देंगे। I think many people have written it also. Sir, fees is till 26th of January it is 7699. After that it is 9699. अभी एक 2000 रुपीज का कूपन कल सुबह 11:30 ग्रुप में फ्लोट हो जाएगा, वो आप यूज कर सकते हो। गो टू ऐप, एनरोल फॉर द कोर्स। कोई एनरोलमेंट में दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज मुझे बताइए, आई विल हेल्प यू देयर। टेक्निकली कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो वी आर देयर टू सपोर्ट यू। एंड प्लीज फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। अगर ये मास्टर क्लास खत्म भी हो इसके बाद भी आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है, आप प्लीज वर्षा या मेरे में से किसी से भी कोऑर्डिनेट कर लीजिए, वी विल सपोर्ट यू देयर, राइट। सो थैंक यू, गुड लक, हैव अ फैबुलस संडे एंड अ ब्लेस्ड स्लीप। मे गॉड bless you, may Lord Ganesha shower all good wishes over all of you. Thank you so much. Thank you.